शहर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कब्रिस्तान है टंडे यूसुफ कब्रिस्तान। कब्रें पानी में डूबी हुई, बल्दिया वाले कोई भी आगे देखभाल नहीं करते। परसों हम मैयत लेके आए थे अपनी बहन की दादम साहब से, बड़ी मुश्किलों से दफना के गए उनको। इतनी हाल बुरा हुआ हुआ। बहुत मुर्दे ऊपर आ रहे हैं, इतने काम है खराब हैं जो कब्रें दिखा नहीं सकते हम आपको। रास्ते में देखो आप पानी, आपने देखा होगा पानी है, कब्रों पे से चढ़ के आना पड़ रहा है। जनाब तमाम कब्रिस्तान के अंदर पानी भरा हुआ है, तमाम कब्रें मस्मार हो चुकी है। हम लोग यहाँ के रिहायशी हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं जो शहर से बेचारे अपनी कब्रों पे आते हैं, वो कोई भी लोग आगे यहाँ पर देखभाल नहीं करते। इलाके का सारा पानी कब्रिस्तान के अंदर आता है, लेकिन कोई भी आके यहाँ पर देखभाल नहीं करता। हम लोग अपनी मदद आप यहाँ मोटरें लगाते हैं, उसके बाद ये पानी निकालते हैं। पहले हर साल लाइटें लगा के जाते थे शबरात में, अभी 3 साल से यहाँ पर लाइटें भी लगा के नहीं जा रहे हैं। कब्रिस्तान में रात को अंधेरा होता है। ये तार भी बिजली की तार जो हमने अपने तौर पे यहाँ पर इलाके वालों ने अपने तौर पे लगाई हुई है, ताकि मैयतें वगैरह आती है उनको रोशनी थोड़ी बहुत रात में नज़र आए, नहीं तो तमाम कब्रिस्तान में अंधेरा है। सब हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि ये सारे काम यहाँ के तरक्याती जितने भी काम हैं यहाँ के कराए जाएँ। शहर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कब्रिस्तान है टंडे यूसुफ कब्रिस्तान, और तमाम जितने भी हैदराबाद शहर के, लतियाबाद शहर के, कासमाबाद शहर के तमाम लोगों की वारिसों की तुरबतें यहाँ पर मौजूद हैं। सब लोग यहाँ पर आते हैं, लिहाजा मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि इस पे नज़रसानी की जाए, यहाँ का पानी निकाला जाए, यहाँ के जितने भी काम है, ये बिजली का काम है, ये सारा दुरुस्त किया जाए। ये मेरी वाइफ की है, ये मेरी छोटे भाई की घरवाली की है। इनको फूल डालने आया हूँ, ये बनवाई है। अभी परसों में आया था तो ये सारी बैठ गई थी पानी से, अभी दोबारा सही करवाई है इसको, और इसकी भी मिट्टी हट गई थी, इसको भी सेट कराई है। उन्होंने बुलाया था, कहने लगा आप आके चेक कर लो। तो ये देखना है, यहाँ का हाल बुरा है, पानी भरा पड़ा है, आ नहीं सकते अंदर, बड़ी मुश्किलों से आ रहे हैं कब्र पंगाल पे। कोई भी नहीं आया तो मेन गेट पर कितना गंदा पानी भरा पड़ा, काला सिया, कपड़े भी नापाक हो जाए, आदमी के आना ना आने के बराबर हो जाए, ये हाल हुआ हुआ है। परसों हम मैयत लेके आए थे अपनी बहन की दादम साहब से, बड़ी मुश्किलों से दफना के गए उनको। इतनी हाल बुरा हुआ हुआ है, रास्ता तक नहीं है चलने को। ये चलो कहीं साफ सुथरा हो, ये देखो गली भरी पड़ी है, बड़ी मुश्किलों से फंगाल पुंगल के आया हूँ मैं। अपील यही है हमारा, ये जो आखिरी आरामगाह, ये तो कुछ बेहतर करें, कुछ तो इधर गैरत खा लें। इतनी दौलत जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है उनको, आना इनको भी यहीं है और यही जगह मिलेगी। पता नहीं नसीब में है कि नहीं, हमारे भी ये उनके भी, कह नहीं सकते किसी के लिए कुछ। और असल जो है यही है मकाम। ये टंडे यूसुफ कब्रिस्तान 40 एकड़ में है, जिसका तुम खुद देख सके हो, पानी देखो कितना भरा हुआ है। इधर कोई भी आला ऑफिसर नहीं आया कि पानी निकाले, बल्दिया का कोई भी ऑफिसर नहीं आया। हमने बहुत अपील की है कि पानी निकालो, पानी निकालो। मैं कब्रिस्तान में काम करता हूँ, पानी वानी डालता हूँ कब्रों पे, लेकिन कोई नहीं आया। गुल्लू भाई अपना ये जो अपना क्या नाम है बल्दिया में, ये भी फ़ोन कर करके थक गए, उधर गए हैं, फिर भी हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। एक जाफरी साहब है, फराज नाम है, जिसने प्राइवेट बंदा है, जिसने अपने तकरीबन 15-20 हज़ार खर्चा किया है, मेरे को दिया कि जाके पानी निकलवाओ, लेकिन वो भी प्राइवेट मशीन लेके आए, 400 रुपये 1 घंटा, जिसने तकरीबन 2-3 दिन चली, 3 दिन चली, जिसमें 20-25 हज़ार खर्चा आया, लेकिन पानी निकल गया थोड़ा बहुत। लेकिन अभी भी बहुत पानी आया है कब्रिस्तान में, लेकिन इसको मेहरबानी करके पानी निकालो। कब्रिस्तान की बहुत हालत ख़राब है, अगर कोई किसी को थोड़ा सा रहम आ जाए तो ये है एदी सेंट्रल है, इनका कोई वारिस नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छा बंदा आएगा तो उसको नेकी का काम मिलेगा, उसकी काम हो जाएगा। लेकिन मसला ये कि बहुत मुर्दे ऊपर आ रहे हैं, इतने काम है खराब हैं जो कब्रें दिखा नहीं सकते हम आपको। बस भाई यहाँ पर जो है अभी यहाँ की बड़ी हालत ख़राब है यहाँ की कब्रों की। मेरी वालिद साहब की कब्र है, ये भी तकरीबन बैठ गए थे, भी बनवाई है दोबारा। हमारी वालदा की कब्र है, उसका भी ये हाल था। और दूसरी जितनी कब्रें हैं ना यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है बैठ गई हैं। अभी हालत बड़ी खराब, पानी बहुत इकट्ठा हुआ चारों तरफ जो है। यहाँ का सिस्टम नहीं बनाया ना, निज़ाम ही नहीं है कोई यहाँ का। ये देखो अभी तक रोड ऐसे ही ऐसे बने हैं, बिल्कुल कच्चे सारे, बारिश के हाथ। अभी दोबारा बनवाई है। ये मेरे वालिद की, वालदा की भी ऐसी यही हालत है। और दूसरी कपड़े आप जाके देखो, सब बैठी हुई है। यहाँ देखो आप आगे जाके, यही हाल है। कंडीशन ये थी कि ये धंसी पड़ी थी, पूरी अंदर थी। मैं ये मिट्टी वगैरह भरवाने के लिए आया था, दोबारा कल भी आया था, आज भी आया हूँ। पानी अंदर घुसा हुआ था इसमें और धंसी पड़ी थी, ये तख्ते वगैरह सारे अंदर घुसे पड़े थे, तख्ते पड़े हुए निकले। नहीं, कोई काम नहीं करता यहाँ पर, पानी खड़ा होता है सब, इतना पानी। कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान है,
लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं, दीवारें टूटी पड़ी है। रास्ते में देखो आप पानी है, आपने देखा होगा पानी है, कब्रों पे से चढ़ के आना पड़ रहा। बस गवर्नमेंट से अपील यही है कि उसकी देखभाल कर ले, थोड़ी दीवारें बना दे, कोई चौकीदार सिस्टम कर ले, कोई लाइटें भी नहीं है। हाँ, अंधेरा घूप होता, लाइटें भी नहीं है। हम आए थे यहाँ कब्रिस्तान अपने प्यारों की कब्र पे, यहाँ पे पैर रख रहे हैं, जहाँ वहाँ कब्र में पाँव जा रहा है, यहाँ रास्ते में इतना पानी। और अभी आप कब्रें देखें, यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है, यहाँ कब्रें अंदर दब रही हैं सारी। जहाँ पाँव रख रहे हैं ना वहीं पर ही सारी अंदर जा रहा है सारी। पाँव रख रहे हैं वो साइड अंदर जा रहा है सारा। लिहाजा ये और भी बहुत सारी कब्रें हैं जो मैं भी कराची से यहाँ बहुत ख़राब हुई हुई हैं, तो लिहाजा इसके लिए आप कुछ करें।